आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एक ऐसे टॉय के बारे में जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस वक्त। अगर आप उस टॉय को देखेंगे जनरली, आपको जनरली तो एक वो टॉय नज़र आएगा, एक डिज़ाइनर टॉय। लेकिन जब आप उसके चेहरे की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ क्रीपी नज़र आएगा, कुछ बेचैन कर देने वाला फेस, एक डेविल टाइप की स्माइल। टॉय मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उसका नाम है लाबूबू। लाबूबू लाबूबू एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे ताइवान के कैसिंग लंग नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया है। मे भी इनका नाम प्रोनाउंसिएट करने में मुझे थोड़ी गलती हो रही हो। ये टॉय द मास्टर नाम के डिज़ाइनर सीरीज टॉय का हिस्सा है। ये जनरली बच्चों के लिए नहीं होता बल्कि अडल्ट्स का कलेक्टेबल टॉय होता है। लेकिन अब आजकल ये मार्केट में बिना किसी फ़िल्टर के डायरेक्ट बच्चों के हाथों में इसी तरीके से जा रहा है। लोग समझ ही रहे हैं कि ये टॉय है, बच्चों के लिए है, तो बच्चों को खरीद करके वो दे दे रहे हैं टॉय। लेकिन मुझे इस टॉय का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। क्यों लगता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले उसकी बड़ी सी स्माइल, एक अजीब सी स्माइल है। अब जनरल स्माइल नहीं है, एक क्रीपी टाइप की स्माइल है। और बड़े बड़े दांत जैसे मास्टर के होते हैं, बड़े बड़े कान, और किसी किसी इसके दूसरे वैराइटीज़ में सींग भी हैं, जो कि कुछ अजीब सा है। आप खुद भी गौर करके उसके फेस को देखें लाबूबू को, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ क्रीपी है? तो आप इसे, या मैं मुझे ही लग रहा है ऐसा कुछ है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सिर्फ मेरा ही नज़रिया, आपको ऐसा नहीं नज़र आ रहा। लेकिन मुझे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये टॉय ना तो क्यूट है, ना ही इनोसेंट है। हम जब कोई बच्चों के लिए टॉय खरीदते हैं, चाहे डॉल हो चाहे टेडी बियर हो, तो मोस्टली उसके इनोसेंट, उसके क्यूटनेस की वजह से खरीदते हैं, उसके सॉफ्टनेस की वजह से खरीदते हैं। मगर इसमें मुझे कुछ क्यूट नहीं नज़र आता। इस लाबूबू का डिज़ाइन जो है एक इंटरनेशनल क्रीपी क्यूट ट्रेंड को फॉलो करता है, जहाँ मासूमियत को और डार्कनेस को मिक्स किया जाता है। वैसे आजकल पॉप कल्चर में ऐसे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। लेकिन जब एक छोटा बच्चा ऐसे चेहरे के साथ खेलता है, ऐसे टॉय के साथ खेलता है, तो क्या वो उसके चेहरे के असर से महफूज रहता है? क्योंकि बचपन हमारी वो मंजिल है ना, जहाँ हर चीज़ से हमारी ज़हनी सोच बनती है। जो खिलौना हम पकड़ते हैं बचपन में, जो खिलौना बच्चा पकड़ता है, वही उसके एहसासात को, तसव्वुरात को गढ़ता है उसके मन में। मगर लाबूबू जैसे खिलौने बच्चों की मासूमियत को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके डर को नॉर्मल बना रहे हैं और उनके जहन में एक अजीब सी फैसिनेशन पैदा कर देते हैं, शायद डार्कनेस के लिए। मुझे तो किसी हॉरर फिल्म का प्रॉप लगता है। मुझे कहीं से किसी एंगल से ये मासूम टॉय नहीं लगता, या बच्चों के लिए खेलने वाला कोई टॉय नहीं लगता मुझे। जब ऐसे खिलौने मार्केट में ट्रेंड होते हैं ना, तो सोसाइटी में डार्कनेस का ग्लैमराइज होने लगता है धीरे धीरे। इस टॉय का नाम रिहाना के साथ भी जोड़ा गया, मतलब रिहाना का नाम लिया जाता है, मे बी उन्होंने परचेज़ किया है क्या, जो भी है। लेकिन रिहाना का कनेक्शन इससे है नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन रिहाना की कई सारी परफॉर्मेंस में और वीडियो में इल्यूमिनाटी का और डार्कनेस का सिंबलिज्म देखा गया है। अब मे बी ये कोइंसिडेंस हो या मार्केट का कोई हिस्सा हो, मार्केटिंग का कोई तरीका हो। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को ऐसे खिलौने दे करके उनके जहन में डार्कनेस उतार रहे हैं? क्योंकि लाबूबू यार एक क्रीपी टाइप की स्माइल है, हंसी है, बड़े दांत वाला खिलौना है। ये कोई बच्चों का टॉय नहीं है। हमें सोचना होगा कि क्या हर खिलौना एक बस खिलौना है, बच्चों को उठाया दे दिया जाए, या कुछ खिलौने खामोशी से हमारे बच्चों के जहन में जहर उतार दे रही हैं। बच्चों की जहनी और रूहानी सेहत के लिए सोच समझ करके टॉय चुनें। ज़रूरी नहीं कि मार्केट में जो कुछ आ गया बस उसे बच्चों को दे दिया जाए टॉय के नाम पर। कल हमारे बच्चे रोशन जहन के साथ बड़े हों, ना कि डार्केस्ट माइंड के साथ। और अगर आपको भी लगता है कि लाबूबू सिर्फ एक बच्चों का टॉय नहीं है, बल्कि एक साइलेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, एक क्रीपी टॉय है, बच्चों के साथ इसे शेयर नहीं करना चाहिए, तो बच्चों के साथ शेयर ना करके आप इस वीडियो को शेयर करें। और हमेशा हक और हिदायत वाली सोच को अपनाएं और इनोसेंट को प्रोटेक्ट करें।